साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और जब हम सेहत की बात करते हैं तो हम हमेशा से आपको रिमाइंडर देते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जैसे आप खाएंगे वैसे ही नज़र आएंगे, और अच्छा खाएं, हमेशा अच्छा नज़र आएं। हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जिसे हम गट हेल्थ की बात करते हैं, उसको इम्प्रूव करना, उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी सेहत का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, इस बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब जुनैरा हुसैन साहिबा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ इकरा, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकंडली आपके सूट का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा होता है ना, अच्छा बूस्ट होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुनैरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गट हेल्थ का हम ख्याल नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। अब तो बिल्कुल ही लाइफस्टाइल ये सब चीजें चेंज होती हैं। हम ना खाने का सोचते हैं, हम ना सोचते हैं कि क्या टाइम है खाने के लिए। इससे हमारा निज़ाम जो है वो मुतासिर होता है। बिल्कुल इकरा, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं 20 से 30% अगर मैं बात करूं तो लोग गट हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। लोग शिकायत कर रहे होते हैं हमें नींद नहीं आ रही या हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी गट हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। लाइक कि उनकी डाइट में हेल्दी फाइबर्स नहीं होते, या उनका निज़ाम हज़म इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, उनका लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी होता है कि वो इतना प्रोसेस फूड ले रहे होते हैं, और गट हेल्थ जो है वो उनकी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो इसी की वजह से उनकी जो है वो नींद और स्ट्रेस, और इसके अलावा जो है वो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या बदहज़मी का वो शिकार होते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास भी साइकोलॉजिस्ट आई थी, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया था कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको वसवसे आते हैं, एंजाइटी रहती है आपको। गट को तो वैसे भी कहा जाता है इट इज़ योर सेकंड ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ब्रेन और गट का बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन है आपके इम्यून सिस्टम का, क्योंकि आपकी जो गट हेल्थ है वो पूरे के पूरे आपके जिस्म के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। लेट्स से अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है तो आपके जो जिस्म में जितने भी माइक्रोब्स हैं या जितने भी छोटे छोटे आपके ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, फिर आपके हेल्थ को, फिर आपकी नींद को ख़राब करेगी। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि जो लोग नंबर ऑफ़ मेडिकेशंस ले रहे होते हैं उनमें भी ये देखा गया है कि उनकी जो निज़ाम हज़म है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और उनको नहीं पता होता कि हमने अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी है कि हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाएं, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप मेंटली भी अच्छा फील करेंगे। सही। अच्छा सुनैरा, आपने अपनी कन्वर्सेशन में अभी कहा इम्यून सिस्टम, और बहुत से लोग डायरिया का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वीक होता है। तो वो कैसे वीक होना शुरू होता है? अच्छा, जैसे हम एकरा डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं जो कि जैसे कि बाज़ारी खाने या जंक फूड की अगर मैं बात करूँ, या ऐसा फूड जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, सोजिश कॉज करता है, तो क्या होता है कि वो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में सोजिश कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से या तो लोग शिकायत करते हैं कि खाना बहुत लेट हज़म होता है या हज़म ही नहीं होता, और दूसरी बात ये कि इम्यूनिटी वीक होती है और नंबर ऑफ़ डिजीज़ होने के भी चांसेस होते हैं, लाइक और अदर डिजीज़ जो हैं वो उनको कॉज होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें, मेंटल हेल्थ को पे काम करें, और इम्यूनिटी उसके साथ ही साथ आपकी बूस्टअप होती रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए तो वैसे भी आप अगर गट हेल्थ को आपने अच्छा रखना है तो फाइबर्स जो है, फाइबर रिच डाइट आप लें, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की फॉर्म में इनटेक करें, और इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स भी होते हैं जो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जिससे बेहतर रख सकते हैं। वो नेचुरल फूड सोर्सेज में भी आते हैं, और वो आपको अब तो आर्टिफिशियल या सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी साशेज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स की तरफ तब हम जाए ना जब हमने पूरे जिसे अपना लिए हों सब चीज़ें, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं। हाँ, अगर हमने सारी एफर्ट्स कर लिए या हमारा लाइफस्टाइल अच्छा, तो फिर हम सप्लीमेंट्स या जो दूसरे साशेज़ हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने ऊपर खुद काम करें ना, खुद इंप्लीमेंट करें स्टेप बाय स्टेप। आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ताल्लुक है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ से। ये भी साइंटिफिक रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं उनकी बाउल मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अफेक्ट करती है आपके इन मसल्स को जो है वो रिलैक्स करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेना देना है आपके गट हेल्थ से। और ये बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। आजकल हम जिस तरह से जिस दौर में रह रहे हैं, हमें एक जगह फ़ोन मिल जाए, बस खाना मिल जाए, खाना खाते हुए भी कुछ ऐसा कुछ ओपन हो जाए जैसे हम देख कर ना महसूस होते रहे, और वही देखते देखते कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट नहीं। मैं खुद भी देखती हूँ ना, कभी कभी आज मैंने कुछ इतना सा भी नहीं चली हूँ,
ऐसे आपको खुद फील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ुनैरा ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम कर सकते हैं जिससे हमारी गट हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव रहे? अच्छा इकरा, जो लोगों की ऑफिशियल रूटीन होती है, सिटिंग रूटीन होती है, बिल्कुल सिस्टम के आगे बैठने के, जैसे आप लोग हैं तो उनको तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर घंटे बाद आपने स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, उठ के वॉक कर लेंगे। जैसे आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं फिर आते हैं तो आपके स्टेप्स काउंट होते हैं। बिल्कुल आप 2-3 घंटे के लिए ना बैठें, ताकि आपका बॉडी पोस्चर भी वैसा ना रहे कि आप एक जगह पे बैठ बैठ के थक गए और आपके मसल्स जो है वो एक ही जगह पे उसी स्टक है। तो इस वजह से आप एक तो अपनी वो रखें, और दूसरी बात ये है कि आप वॉक की तरफ आ जाएं। कार्डियोवास्कुलर जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा आपकी कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आप जो है वो लेग रेजेस होते हैं या कुछ लेट के एक्सरसाइज होती हैं, वो प्रॉपर एक प्लान दिया जाता है जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, या आपको एक आपके हेल्थ कोच वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज प्लान दे देते हैं। तो उसको आप फॉलो करते करते आप अपनी रूटीन में, ये नहीं कि आपने जिम ही जाना है तो आप वर्कआउट करें, आप अपने घर पे रहते हुए या आउटडोर इजीली वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सही, मेरा भी प्लान पेंडिंग है अभी। जी जी, वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गट हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सुबह सुबह कहा जाता है कि आपने खाली पेट जो है ना पानी पीना है, उससे आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। इज दैट ट्रू? अच्छा, पानी पीना है, लेकिन आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी उसको लें, और उसके साथ मैं तो वैसे रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपका निज़ाम हज़म कॉम्प्रोमाइज़ है या ख़राब है, तो आप सुबह उठ के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ले लें। अच्छा, ठीक है, हम सर्दियों में भी ले सकते हैं? सर्दियों में भी ले सकते हैं, गर्मियों में भी। वो क्या होगा, फाइबर चला गया। और उसके बाद आप नाश्ते से पहले 1-2 चम्मच दही के हेल्दी प्रोबायोटिक, जो आपका इसबगोल हस्क होगा वो होगा प्रीबायोटिक, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, और जो प्रोबायोटिक है उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होंगे। तो क्या होगा कि आप प्रोबायोटिक भी ले रहे हैं, प्रीबायोटिक भी, तो आपकी गट हेल्थ में दोनों ही चीज़ें अच्छे से काम करिए, ताकि आप जो भी खाएंगे पूरा दिन में वो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा फिर भी आपको लग रहा है कि मतलब आप कॉन्स्टिपेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, तो आपको रात को सोने से पहले भी नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी करके उसके साथ इसबगोल का छिलका ले सकते हैं। ये बड़ी हेल्दी टिप है, मुझे नहीं लगता इतना और इजी टू फॉलो, बिल्कुल इजी टू फॉलो है। क्योंकि आजकल हमें होता है ना कि हमारे पास मग्स होने चाहिए और हमारे पास वो सब चीजें होनी चाहिए, तो फिर ये तो आराम से कैरी करते हुए बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सुनैरा, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो गट हेल्थ के लिए जिसे कहा जा सकता है कि बहुत नुकसानदेह हैं या जहर हैं? अच्छा, एक तो आपका जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को ये कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो है ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप जंक फूड की तरफ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आप लेज़ी होना स्टार्ट हो जाते हैं, या घंटे बाद फिर आपको भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सबसे पहले तो आप अवॉइड करें। जितना भी हमारा पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड है, कभी खाना भी पड़ जाता है लेकिन आप उसको लाइफस्टाइल ना बनाएं। इसके अलावा जितने आपके ये डब्बे वाले जूसेस और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को ख़राब करते हैं। और दूसरी बात है कि आपकी नींद का बहुत लेना देना है। सबसे ज़्यादा जो कम फोकस करते हैं वो अपनी नींद पे करते हैं कि हम 6 से 8 घंटे नींद लेते भी हैं या नहीं। अगर आपकी नींद नहीं ठीक तो आपकी गट हेल्थ तब भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, खाने के साथ भी इससे है? बिल्कुल बिल्कुल, नींद से भी है, क्योंकि हमारी बॉडी को हील होने का टाइम ही नहीं मिलता है और हम सो ही सुबह के टाइम रहे होते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है कि हम सोते सोते भी स्क्रीन ही देख रहे होते हैं, उठते भी हैं तो स्क्रीन के साथ ही उठते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। मेंटली तो ठीक, लेकिन साथ ही साथ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी ये चीज़ें बहुत। अच्छा सुनैरा, आप देखते हैं कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमें लगता है कि अर्ली एजेस में जाकर होता है, 20s में। ऐसा नहीं है। मैंने 5 से 6 साल बच्चा, इससे भी छोटे बच्चों को देखा है, हमारी कह रही होती है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है। उनकी क्या रीज़न होती है 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं? अच्छा, एक रीज़न अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये भी इकरा बता रहे थे कि जो आपकी बॉटल्स होती हैं, जो फीडिंग बॉटल्स होती हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। कि हर वक्त आप उसको बहुत ज़्यादा बच्चों को वो भी इंट्रोड्यूस ना करवाएं, कम से कम जितना हो सकता है। दूसरी बात ये कि बच्चों की भी स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो खाते हैं और एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, और हम उनको ये दही वगैरह और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, हेल्दी प्रोबायोटिक्स। और इसके साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत कम है। बच्चे ज़िद करते हैं पास्ताज या राइस की तरफ, तो हम ज़्यादा उनको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे होते हैं।
फाइबर नहीं दे रहे हम डाइट में। फाइबर इज़ अ फॉर्म ऑफ कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको दें, आप उनको क्यूकम्बर दे दें, आप उनको ग्रीन एप्पल दे दें। तो ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बच्चों की डाइट में अर्ली एजेस से ही, ताकि बड़े होते साथ साथ ही उनकी हैबिट डेवलप हो जाए और उनका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि उनका टेस्ट डेवलप हो जाए। हमने बच्चों को चीज़ें ही वही इंट्रोड्यूस करवाई होती है, हम शुगर से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हाँ। मीठी चीज़ों से, और वही लेकर वो चल रहे होते हैं, फिर वो जब नहीं मिलती है तो उसके बारे में ही जिद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हम विमेंस की बात करें, अगर हम हमारी बात करें, तो हमारी गट हेल्थ अगर बेहतर तौर पर काम ना कर रही हो तो हमें कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा, एज अ वुमेन तो देखें, सबसे पहले तो स्ट्रेस आएगा। जब आपकी गट हेल्थ कंप्रोमाइज़ है तो आपको स्ट्रेस के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे ऑर्गन्स को या छोटी छोटी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। आपके लाइफस्टाइल में हर चीज़ को, मूड का बहुत लेना देना है, ठीक है, इसके साथ मूड आपका ख़राब होगा, इसके साथ ही साथ बालों का और ये ब्रिटल नेल्स, स्किन, जाहिर सी बात है कि जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे और एब्जॉर्ब नहीं हो रहे बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें कि ओवरऑल वेलबींग, आपकी गट हेल्थ से आपका ओवरऑल वेलबींग ही आपका डिस्टर्ब होगा। कोई एक चीज़ नहीं, ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ और आपकी नींद, आपका स्ट्रेस, हर चीज़ आपकी कंप्रोमाइज्ड होगी। सिर्फ हम जुबान के जायके के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए ना हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और ताउम्र करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा अब मैंने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं स्टमक पेशेंट्स हो जाते हैं वो, और अरसे से बहुत टाइम से वो कहते हैं जब तक सिरप लेते हैं तो भूख लगेगी, सिरप लेंगे तो हजम जब तक हम राइजिक नहीं लेते हैं, जब तक हम कोई सिरप नहीं लेते तो हम नहीं खा नहीं सकते कुछ, या लेक्सेटिव्स नहीं लेते तो हमारा मसला हल नहीं होता, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, बट इसको टू बी नोटिस्ड कि हर चीज़ को आपने देखना है। आप मेडिकेशंस पे हैं तो भी अपने साथ साथ आप पानी का इंटेक अच्छा रखें, ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो ख़राब ना हो। हमने इसको मोज़ीमर्स बना लिया है, डायबिटीज और हार्ट डिजीज की तरह, हालांकि लाइफस्टाइल है, हम अपनी इसको डाइट प्लान से टोटली चेंज कर सकते हैं। अब तो ये रिसर्चेस शामिल हैं जिसमें डायबिटिक भी जो पेशेंट्स हैं वो भी अपने लाइफस्टाइल से ना रिवर्स कर सकते हैं, प्री डायबिटिक की तरफ जा सकते हैं। डायबिटीज जो इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल, क्योंकि वो एक है ही ग़िज़ाई बीमारी, रिसर्चेस ने साबित किया है। तो ग़िज़ाई बीमारी को फिर हम डाइट से ही जो है, तो यहीं से शुरू होता है ना शायद सारा सिस्टम, इधर से शुरू होते होते फिर हम उस लेवल पे जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि आप तो ये भी बंद करवा रही हैं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, आप क्यों बंद करवा रही हैं? सीरियसली? तो हमने थोड़ा काउंसिल करना होता है कि आपने इन्हीं नेमतों का मिसयूज करते हुए अपनी हेल्थ को यहाँ तक पहुँचा दिया है। हाँ। तो अब इन्हीं से ही हमने आपको ट्रीट करना है। लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती होती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि जब हमने रोड को कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो हमने उसको ब्लॉक करना है। जब तक हम ब्लॉक नहीं करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो आपकी बॉडी का भी यही सिस्टम है कि जब तक हम उसको रेस्ट नहीं देंगे, जब तक हम उसको एक बैलेंस्ड वे में नहीं लेके चलेंगे, वो रिपेयर नहीं होगी। तो आपने बॉडी को एतदाल में, हमारे इस्लाम में भी बैलेंस का हुक्म है, एतदाल का हुक्म है, तो इसी चीज़ों पे चलते हुए और अगर हम इस्लामिक टिप्स को ही फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हमें ये जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। होपफुली इस तरह से है। अच्छा, अगर हम चीज़ों को बैलेंस रखना शुरू कर दें, इन सब चीज़ों की तरफ ना आ जाएं, फिर भी कुछ लोग होते हैं जो खाना खाते हैं उनके बाद उनका पेट खराब रहता है, बहुत ज़्यादा। ये क्या रीज़न होती है? अच्छा, वही बात ये है कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो इतने टाइम से ये चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते। अब क्या रीज़न हो सकती है? हो सकता है कि आपके जो गट में हेल्दी माइक्रोब्स जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए आपको फिर दूध, दही का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर आप जो प्रोबायोटिक साशेज़ होते हैं, प्रोबायोटिक साशेज़ अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो लेना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बट आइडेंटिफाई आपने खुद करना है। असल में ना हम इग्नोर भी कर देते हैं चीज़ों को। अच्छा ठीक है, चल रहा है तो ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली, या हम शेयर नहीं करते खुल के ना किसी से कि हमें ये मसला है, अच्छा कोई बात नहीं, है तो है। शर्म खा जाते हैं, पेट खराब है तो क्या किसी को बताया जाए, कॉन्स्टिपेशन है तो कैसे किसी को बताएं, हालांकि ये डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा, इकरा, कॉन्स्टिपेशन वाली बात से मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा पेट बहुत आगे को है, या हमारा बैली फैट नहीं कम होता, या वजन स्टक होने की भी रीज़न एक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ही मसला होता है। जब उनका मसला हल होता है तो उनका 2 से 3 kg वैसे ही शेड हो जाता है, और जिनका कम होता है ना, मुझे लगता है इसी वजह से होता है। एग्जैक्टली, वो एक शायद मिसाल भी है, कहते हैं कि पैर जो हैं वो आपके गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए। एग्जैक्टली, यही चीज़ों को अगर हम फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हमें इतने मसले मसाइल ही ना आए।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर हम अभी मौसम सरमा की बात करें, ऑलमोस्ट गुजरता हुआ जा रहा है ना, थोड़ा सा बस टाइम रह गया, उसके बाद फिर हम गर्मियों में आ जाएंगे। हालांकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही थी, सर्दियाँ बहुत महदूद होती जा रही हैं। एग्जैक्टली। अब हमें अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, फाइबर्स किन फ्रूट्स में हैं, किन वेजिटेबल्स में हैं, जो हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ और हर क्लाइंट को, हर पेशेंट को, हर जगह पे जाके मैं ये मैसेज देती हूँ कि अपनी डाइट में, पूरे दिन की रूटीन में जो आप 3 टाइम खाना खाते हैं ना, एक तो उसका पोर्शन थोड़ा सा कम करें, और दूसरी बात है कि उसके साथ ही साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। आप एक अपना स्नैक ऑप्शन बना लें, एक हेल्दी बाउल बनाएं जिसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विद ग्रीन एप्पल आप उसको लेना स्टार्ट करें। तो आप देखें कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खुद ही अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप को लाइट फील करना स्टार्ट कर देंगे। और एक और टिप मैंने दी थी कि आप इसबगोल का छिलका सुबह 1 चम्मच और 1 चम्मच रात को, वो आप रूटीन बना लें। नीम गर्म, वो बेशक गर्मी है बेशक सर्दी है, या कुछ फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी वो भी फाइबर रिच होते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं सुबह नीम गर्म पानी के साथ। जैसे गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स जो है वो लोगों को नहीं सूट करते, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो आप 1 आधा चम्मच दही में ऐड कर सकते हैं, अपने स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं, और आप उसको हेल्दी भी बना सकते हैं और अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे ज़ुनैरा? पैगाम यही है कि जान है तो जहान है। अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोशिश करें कि जो भी आपको थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं उसको टाइम से आइडेंटिफाई करें, और पानी जब सर से गुजर जाता है तभी हमें एहसास होता है कि हमारे मसले बिगड़ गए हैं। तो यही मैसेज है कि अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा प्रोग्राम में आने के लिए, इतना खूबसूरत पैगाम देने लग के लिए। और बहुत से कम लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद ना वाइब चेंज हो जाते हैं, आप उनमें से एक हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके, और इकरा यू आर लाइक ऑलवेज लाइक, आप बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। बस मैं यही सुनना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।